विधानसभा चुनाव में सपा बचा पाएगी अपनी कुर्सी या फिर 2017 वाला रिकॉर्ड दोहराएगी भाजपा। यूपी में होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी सपा और भाजपा दोनों ने शुरू कर दी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव से कई महीने पहले ही विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा होगी, लेकिन 2022 की भदोही विधानसभा सीट की गणित को जान लेते हैं तो भदोही की 3 विधानसभा सीटों में से केवल भदोही सीट को ही सपा जीत पाई थी और बाकी औराई और ज्ञानपुर सीट पर भाजपा और उनके सहयोगी दल निषाद ने एक सीटें जीती थी। भदोही विधानसभा सीट पर सपा विधायक जाहिद बेग ने भाजपा के विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी को हराया था। ऐसे देखा जाए तो एक प्रकार से भदोही विधानसभा सीट पर सपा का ही कब्जा रहा है। ऐसे भदोही सीट जो है वो ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। अगर 2007 से 2022 तक का रिकॉर्ड देखा जाए तो अब तक 3 बार सपा, 1 बार बसपा और 1 बार भाजपा का परचम लहराया है। 2007 में बसपा की अर्चना सरोज, 2009 के उपचुनाव में सपा की मधुबाला पासी, 2012 में फिर सपा से जाहिद बेग ने जीत दर्ज की है और 2017 में भाजपा की यूपी में सरकार बनी। वहीं भाजपा ने भी भदोही को जीता। भाजपा प्रत्याशी रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने जहां से जीत दर्ज की थी। ऐसे सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि भाजपा और सपा दोनों ही पार्टियां भदोही विधानसभा सीट पर अपने नए प्रत्याशियों पर दांव लगा सकती हैं और अभी से ही नए प्रत्याशी दिल्ली और लखनऊ की गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। और अगर भदोही विधानसभा में मतदाताओं की बात की जाए तो भदोही में लगभग 5 लाख मतदाता हैं, जिसमें ब्राह्मण 70,000, मुस्लिम 60,000, बिंद भी 60,000 और यादव और दलित 55,000 मतदाता हैं। ऐसे में दोनों पार्टियां सपा भदोही में अपने किले को बचाना चाहेगी और भाजपा सपा को पटखनी देना चाहेगी। और 2022 के चुनाव में भाजपा और सपा के प्रत्याशियों के हार जीत में बहुत ज्यादा विशेष अंतर नहीं था और सपा के जाहिद बेग ने भदोही से 4,885 वोटों से जीत दर्ज की थी। ऐसे भदोही विधानसभा में मूलभूत सुविधाओं, सड़क, पानी और बिजली का मुद्दा काफी हावी रहा है। इसके साथ साथ कालीन उद्योग का मुद्दा भी चुनावी मुद्दा रहा है, लेकिन इन सभी मुद्दों पर चुनाव में जाति और धर्म का मुद्दा हावी हो जाता है। अब आने वाले चुनाव में देखना होगा कि सपा मुख्य विपक्षी दल और सत्तारूढ़ बीजेपी भदोही में किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। ऐसे आप सभी भदोही की इस विश्लेषण को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें और हाँ, अगर इनमें से कोई मुद्दा छूट गया हो तो आप अपनी राय जरूर दें।